In today's lecture, I will talking about the types of cartilage. फाइबर की बेस पर कार्टिलेज को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले टाइप को हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। ग्लास लाइक मैट्रिक्स, इनका जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ग्लास लाइक मैट्रिक्स। इसको क्यों हम ग्लास लाइक मैट्रिक्स कहते हैं? वेरी फ्यू फाइबर और प्रेजेंट, इसकी मैट्रिक्स में फाइबर्स की तादाद बहुत ज्यादा कम है, या एक फाइबर होगा या दो होगा, इससे ज्यादा नहीं होंगे, तो इसीलिए इसका जो मैट्रिक्स है इसको हम ग्लास लाइक मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें फाइबर निग्लेजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है। कार्टिलेज के टाइप्स में हाइलिन जो कार्टिलेज है ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट है, सबसे ज्यादा जो नरम कार्टिलेज है उनको हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज, क्योंकि इनमें कोलाजिन और इलास्टिन जो फाइबर है उनकी तादाद बहुत ज्यादा कम है, नेग्लेजिबल अमाउंट में मौजूद है। लोकेशन, ये बॉडी में कहाँ कहाँ ये कार्टिलेज जो है ये हमारे साथ मौजूद है। टिप ऑफ लॉन्ग बोन, हमारे साथ जितनी भी लॉन्ग बोन है तो उसका टिप, उसके सर पर जो कार्टिलेज मौजूद है तो वो हमारे पास है हाइलिन कार्टिलेज। अगर ये हमारे पास एक लॉन्ग बोन है तो इस बोन के टिप पर जो कार्टिलेज मौजूद होगा तो हमारे साथ होगा हाइलिन कार्टिलेज। एक पोजीशन इसका ये है। लेरिंग्स, हमारी जो लेरिंग्स है ये हमारा एक रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। हमारी इस गर्दन में ये मौजूद है, आप इसको गूगल में इसकी स्ट्रक्चर भी आप सर्च कर सकते हैं, तो वह भी हमारे साथ जो कार्टिलेज पाया जाता है तो वो भी हाइलिन कार्टिलेज है। ट्रेकियल रिंग्स, हमारी जो सांस की नाली है तो इस सांस की नाली को हम कहते हैं ट्रेकिया। तो इस ट्रेकिया में रिंग्स की फॉर्म में कार्टिलेज मौजूद है, सी शेप रिंग्स की फॉर्म में कार्टिलेज मौजूद है, तो वो ट्रेकियल रिंग्स में जो कार्टिलेज मौजूद है तो वो भी हमारे साथ बेसिकली हाइलिन कार्टिलेज है। तो ये इसकी 3 इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इसके अलावा ये एम्ब्रियो की एंडोस्केलेटन जो है वो भी हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती है। जब एक बच्चा जो है वो माँ के पेट में होता है तो उसमें ज्यादातर जो उसका स्केलेटन है तो वो कार्टिलेज से बना होता है, तो उसमें पैदाइश से पहले जितना भी उसमें हमारे साथ इसका जो स्केलेटन होता है तो वो जिस कार्टिलेज से बना होता है उसको हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। फिर जब ये बच्चा जन्म लेता है और इसकी डेवलपमेंट होती है, इसकी ग्रोथ होती है, तो ये हाइलिन कार्टिलेज बाद में बोन में कन्वर्ट होता है। ये उस जब ये छोटा बच्चा होता है या माँ के पेट में होता है तो ये जरूरी है कि ये उसकी बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो ताकि उसकी बर्थ में भी आसानी हो, तो इसीलिए उनका सारा जो एंडोस्केलेटन है वो इस हाइलिन कार्टिलेज से इसकी कंपोजिशन होती है। बाद में ये हाइलिन कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होते हैं। तो इसी तरह एम्ब्रियो का जो एंडोस्केलेटन है, इसी तरह टिप्स ऑफ लॉन्ग बोन में, लेरिंग्स में और ट्रेकिया की जितनी भी रिंग्स है तो वो रिंग्स बेसिकली हमारे साथ हाइलिन कार्टिलेज से बने हैं। और हाइलिन कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है उसमें बहुत ज्यादा कम तादाद में फाइबर्स मौजूद है। जब फाइबर्स की तादाद कम होगी तो वो कार्टिलेज बहुत ज्यादा नरम होगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा। तो कार्टिलेज के टाइप में हमारे साथ जो हाइलिन कार्टिलेज है वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट है। इलास्टिक कार्टिलेज, कार्टिलेज का जो दूसरा टाइप है उसको हम इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं। मैट्रिक्स हैव मोर इलास्टिन फाइबर देन कोलाजिन, इस कार्टिलेज की मैट्रिक्स में इलास्टिन फाइबर जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। कोलाजिन फाइबर इसमें निग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा कम तादाद है कोलाजिन फाइबर की, और इलास्टिन फाइबर की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा इन कार्टिलेज में मौजूद है। तो ये कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज की बनिस्बत हमारे साथ थोड़े सख्त है, लेकिन फाइब्रो कार्टिलेज से ये फिर भी नरम है, इसीलिए कि इसमें कोलाजिन की तादाद कम है लेकिन इलास्टिन जो है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और इलास्टिन फाइबर जो है वो कोलाजिन फाइबर की बनिस्बत जो है इतना स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता, तो इसीलिए ये टिश्यू जो है ये भी हमारे साथ हाइलिन कार्टिलेज से थोड़ी सख्त है, लेकिन फाइब्रो कार्टिलेज से ये फिर भी हमारे साथ सॉफ्ट है। हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ ये कार्टिलेज पाया जाता है? एक इसका जो इम्पॉर्टेंट पोजीशन है वो हमारे पास है पिना। हमारा जो ईयर है एक्सटर्नल ईयर, हमारा जो बाहर तरफ जो ये कान है तो इस एक्सटर्नल ईयर को हम दूसरा नाम कहते हैं पिना। तो ये हमारा जो ईयर है, हमारा जो कान है एक्सटर्नल, ये जिस कार्टिलेज से बना है तो इस कार्टिलेज को हम कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। नोज टिप, हमारी जो नाक है तो इसमें इसके टिप में हमारे साथ जो कार्टिलेज है तो वो कार्टिलेज भी हमारे साथ इलास्टिक कार्टिलेज है। एपिग्लॉटिस,
एपिग्लॉटिस भी हमारे साथ रिस्पायरेटरी ट्रैक का एक पार्ट है। ये ट्रेकिया के ऊपर होता है, आप इसकी पोजीशन जो है वो भी सर्च कर सकते हैं। तो ये एपिग्लॉटिक्स की जो कंपोजिशन जिस कार्टिलेज से हुई है, तो वो कार्टिलेज जो है वो भी हमारे साथ इलास्टिक कार्टिलेज है। लास्ट कार्टिलेज का जो टाइप है इसको हम फाइब्रो कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज की टाइप में सबसे ज्यादा सख्त कार्टिलेज जो है, इन तीनों में सबसे ज्यादा सख्त कार्टिलेज जो है वो हमारे साथ है फाइब्रो कार्टिलेज। मैट्रिक्स है मोर कोलाजीन देन इलास्टिन। इसकी मैट्रिक्स में कोलाजीन फाइबर की तादाद बहुत ज्यादा होती है, और जब कोलाजीन फाइबर की तादाद एक टिश्यू में ज्यादा होती है तो वो टिश्यू बहुत ज्यादा सख्त होती है। जिस तरह हमने बून में भी पढ़ा था, बून का जो मैट्रिक्स था तो वो कम्प्लीटली ओसियन प्रोटीन से बना था, और ओसियन प्रोटीन मेनली हमारे साथ कोलाजीन फाइबर थे। तो इन फाइब्रो कार्टिलेज में हमारे साथ जो बहुत ज्यादा मिकदार में जो फाइबर मौजूद है तो वो हमारे साथ है कोलाजीन। तो ये सबसे ज्यादा सख्त है। सबसे ज्यादा नरम जो है ये हमारे पास हयालीन कार्टिलेज है। उसके बाद हमारे पास है इलास्टिन कार्टिलेज, ये थोड़ी ज्यादा सख्त है बनिस्बत हयालीन कार्टिलेज के। और फिर फाइब्रो कार्टिलेज जो है ये सबसे ज्यादा सख्त है, यह इलास्टिक कार्टिलेज से भी बहुत ज्यादा सख्त है। लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ है, यह बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद है। एंटर वर्टिब्रल डिस्क, हमारे जो रेल की हड्डी है, हमारा जो बैकबोन है, तो इसकी बोन इसमें हमारे पास जितनी भी बोन है तो इन बोन को हम कहते हैं वर्टिब्रा। इस तरह ये वर्टिब्रा हमारे साथ कंबाइन होते हैं और ये हमारे पास कंप्लीट रेल की हड्डी को बनाती है, हमारी बैकबोन को बनाती है। तो इन रेल की हड्डी की दरमियान जो स्पेस होता है तो उस स्पेस को हम कहते हैं एंटर वर्टिब्रल डिस्क। तो इन एंटर वर्टिब्रल डिस्क में जो कार्टिलेज मौजूद होता है वो बहुत ज्यादा सख्त कार्टिलेज होता है, और उस कार्टिलेज को हम कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। प्यूबिक सिम्पोसिस, प्यूबिक सिम्पोसिस जो है ये हमारी इस पिल्विक रीजन में जितनी भी बोन है, जिसको हम पिल्विक गिर्डल कहते हैं, तो इस पिल्विक रीजन में एक जगह है जिसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्पोसिस। इसकी लोकेशन भी आप गूगल में देख सकते हैं। तो यह भी हमारे पास जो कार्टिलेज मौजूद है तो वो भी फाइब्रो कार्टिलेज है। तो ये बेसिकली कार्टिलेज की 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स थे, और इसकी लोकेशन को भी हमने डिस्कस किया, ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद है। कार्टिलेज का मेनली फंक्शन ये होता है कि ये उन पार्ट में मौजूद होते हैं जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, जहाँ आपकी जिस्म को इतनी सख्ती की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ आपको मूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ हमारे साथ कार्टिलेज जो है ये मौजूद होता है। दूसरे फंक्शन इनका है कि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। अगर हमारी बॉडी में अगर आप देखें तो बोन के ऊपर कार्टिलेज होता है, तो जब हमारी बॉडी पर या कोई फोर्स आता है या जब हम गिरते हैं तो हम पर जितना भी हमारी बॉडी पर प्रेशर आता है तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, उस प्रेशर को जज़ब करता है और हमारी बोन को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ज्यादातर कार्टिलेज जो है ये भी इस बोन को सपोर्ट देती है, और ये बॉडी में उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, जहाँ मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है, जहाँ इतनी सख्ती जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इनका, तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है। तो ये हमारे साथ कंप्लीट डिटेल था कार्टिलेज का। आज की वीडियो में हमारे पास कॉम्पैक्ट टिश्यू का जो पोर्शन था वो सक्सेसफुली कवर हो गया। नेक्स्ट हम जो टिश्यू स्टार्ट करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू का जो लास्ट क्लास है उसको हम कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो उनको हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हमारे पास एक ब्लड है और एक हमारे पास है लिम्फ। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।